जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात की थी बायोलॉजी के विषय में, तो इसी क्रम में हम बायोलॉजी के विषय में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। हमने आपको साफ साफ समझाने का प्रयास किया था, बिल्कुल ना घुमाते फिराते हुए, कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है या बायोलॉजी को समझना है तो आपको किन चीजों को समझना है। हमने आपको पूरा निष्कर्ष निकाल के बताया था कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी पढ़नी है, इस तरह की बॉडी पढ़नी है। बॉडी के विषय में भी हमने बात की थी। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इसके निर्माण के विषय में और अंदर जाएंगे, थोड़ा सा अंदर, और चीजों को समझने का ज्यादा प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इस मुद्दे पर बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें और चीजों को समझते रहें तो मुझे लगता है आपको आने वाले समय बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सारे मैटर सॉल्व होने वाले हैं। यहां से शुरू होती बायोलॉजी, जिसमें अध्ययन आपको करना है बॉडी का, चाहे वो बड़ी बॉडी हो, चाहे छोटी बॉडी हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाती है निर्माण की तरफ। तो निर्माण में हमने आपको बताया था, आज हम उससे पीछे लेके चलते हैं। पीछे अगर आप जाएंगे तो सबसे पीछे आपको मिलेगा एटम। ये जहां से समस्त इस धरती की या इस ब्रह्मांड की समस्त चीजें जिसको हम हमारा साइंस समझता है, अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत होता है एटम से। एटम आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज होती है। अगर आप इससे नीचे आएंगे तो एटम से ही निर्माण होता है। किसका? एटम से ही बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अर्थात बोले तो ये हमारा हो गया परमाणु और ये हमारा हो गया अणु। इस तरह से दो चीजों का निर्माण हो जाता है, परमाणु और अणु। अगर आप थोड़ा सा और डाउन जाएंगे तो यही मॉलिक्यूल मिलकर के नेक्स्ट फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। जैव अणु, इसका निर्माण हो जाता है। अर्थात छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो एक समय में अजैव हुआ करते थे, वही मॉलिक्यूल्स किसका निर्माण कर रहे हैं? जैव मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, हम थोड़ा सा गहराई में इसके जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चीजों को आराम से समझिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। अगर परमाणु है तो परमाणु ने बनाया किसको? मॉलिक्यूल्स, अर्थात अणु को। अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो यही मॉलिक्यूल्स जैव मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर जीवन के गुण पाए जाते हैं। जिसके अंदर जीवन के गुण पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर बायोमॉलिक्यूल्स बनता है, अगर बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण मान लीजिए हो जाता है, तो यह बायोमॉलिक्यूल्स किसका निर्माण करते हैं? यह निर्माण करते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट चीज आपको बड़े आराम से मिल जाती है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बाद किसका नंबर आएगा? प्रोटोप्लाज्म, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में आप कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य वह प्रोटीन होता है जिसके अंदर जीवन देने वाली रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर आपने जीव द्रव्य को सही से स्टडी कर लिया तो आप जीवन के रहस्यों को समझने में योग्य हो जाएंगे। लेकिन यह इतना असंभव नहीं होता, क्योंकि जीव द्रव्य सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जब हम किसी सेल्स को ओपन करते हैं टू स्टडी द प्रोटोप्लाज्म, देन प्रोटोप्लाज्म विल बी डाइड। आप उसको कह सकते हैं कि वह डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम उसकी रासायनिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आपके पास योग्यता है तो आप दिमाग लगा सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। यही प्रोटोप्लाज्म किसका निर्माण करते हैं? यही प्रोटोप्लाज्म दोस्तों निर्माण करते हैं सेल का। अर्थात क्या बनाएंगे? यही बना देंगे कोशिका। ये बन गई आपकी कोशिका, जहां से पहले वीडियो में हमने आपसे बात की थी। तो अगर आप इसके गहराई में जाएंगे तो चीजें देखिए यहां से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो परमाणु, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, सबसे पहले परमाणु
परमाणु के अंदर आपको जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें मिलेंगी, वो बात की बात हो गई। उसके बाद यही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर यही मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, और देन बायोमॉलिक्यूल्स किसका निर्माण करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, और फिर यही प्रोटोप्लाज्म निर्माण करती है कोशिका का, और यही कोशिका आगे फिर डेवलप होती है, और डेवलप होकर के यही कोशिका बनाती है टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू का। और यही टिश्यू किसका निर्माण करता है बोले तो ऊतक, हिंदी में बोले तो ऊतक, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी आसानी होगी। यही ऊतक किसका निर्माण करेगा? ऑर्गन का, ऑर्गन का निर्माण करेगा बड़े आराम से, और यहां पर बन जाएंगे ऊतक से अंग, और यही अंग किसका निर्माण करेगा? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा, ऑर्गन सिस्टम का। और यही ऑर्गन सिस्टम लास्ट में हमको क्या दे देते हैं दोस्तों? ये दे देते हैं बॉडी। तो हमको लास्ट में कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकालना होगा कि जब तक हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे तब तक हम किसी न किसी बॉडी का अध्ययन करते रहेंगे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है, सचमुच समझनी है, इसके सारे नंबर्स आपको प्राप्त करने हैं, तो आप चीजों को इतनी ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको बायोलॉजी की बेसिस समझ में आ गए उस दिन सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिस पर आप बात नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें लेकर के, उनके बड़े बड़े वर्ड्स, फिर बड़ी बड़ी इंग्लिश के वर्ड, फिर उसके बाद उनके साइंटिफिक नेम, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से देखिए, सब कुछ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स बोले तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, और कहीं ना कहीं बायोलॉजी, ठीक। अगर ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं तो इन तीनों को जोड़ने में एक चौथे सब्जेक्ट का नाम होता है जिसको हम कहते हैं मैथ। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैथ कहां से आ गया। अरे भैया, मैथ है बायोलॉजी में, आपको इस बात को समझनी चाहिए। यही चीज जिस दिन आप समझ गए तो आपको बड़े आराम से बायोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप आएंगे आगे तो मॉलिक्यूल्स का अध्ययन, बायोमॉलिक्यूल्स का अध्ययन, प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन, सेल का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन, ऑर्गन का अध्ययन, ऑर्गन सिस्टम का अध्ययन, देन विल बी बॉडी का अध्ययन। अगर आपने इतना अध्ययन कर लिया डिटेल में तो आपकी बायोलॉजी कंप्लीट, सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे दोस्तों। तो ये एक करके हम सारे मुद्दे पर एक एक वीडियो में आपसे बात करेंगे और चीजों को 100% देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप YouTube पर जाइए और ओपी फिक्सर डालिए, बड़े आराम से चैनल हमारा पहले नंबर पर मिलेगा, वहां पर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।